बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, अच्छा सा कमेंट कर दें। तो यहाँ पर मेरे बेटे को लग गई है बहुत ही ज़्यादा ज़ोर से चोट, और मैं सिर्फ़ और सिर्फ इसी के ऊपर जो है पूरा मेरा फोकस है। अम्मी के घर से आने के बाद ना तो मेरे से कोई काम हो सका है, ना ही मैंने कोई सही तरह काम किया है, बल्कि काम भरते ही जा रहे हैं, भरते ही जा रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर हस्बैंड ले आए थे सारी सब्जियाँ, वीकली जो मेरा सामान होता है वो आ गया है, क्योंकि मैं आ गई हूँ अपनी अम्मी के घर से वापस और अब अपने घर की रूटीन में आना है। तो इसीलिए जी जो भी मुझे सामान चाहिए था मैंने अपने हस्बैंड को बता दिया। तो हस्बैंड जो है वो सारे सामान ला के उन्होंने रख दिया था। तो जी अभी मेरे आराम से जो है 1 वीक मेरा आराम से गुजर जाएगा। तो बेटे को लग गई थी इतनी ज़्यादा चोट, तो जिस वजह से जो है कोई भी काम जो है अभी तक ख़त्म ही नहीं हुआ। ना ही मैंने पैकिंग खोली अपनी, ना ही मैंने कपड़े थोड़े जो भी अरेंज करने होते हैं वो भी नहीं किए। बस इसी तरह मैं यूज़ कर रही हूँ कि वो बहुत ज़ोर से गिरा और उसके बाद उसको हो गया था बहुत तेज़ बुखार। बस फिर फुल ऑन मेरा उसी की तरफ ध्यान था। तो मैंने क्लीनिंग श्लीनिंग तो अभी तक नहीं की है, बस थोड़ी बहुत जो क्लीनिंग श्लीनिंग थी वो मैंने कर ली है ऊपर ऊपर से, लेकिन ज़्यादा मैं कर ही नहीं सकी। यहाँ पर हो गई थी मॉर्निंग, और मॉर्निंग में मैंने तो अपने लिए और अपने बेटे के लिए बना लिया था ब्रेड, एग और चाय। और हस्बैंड को जो है मैंने दे दिया था साग, और साथ में मैंने बना दी थी सादी रोटी। और यहाँ पर जो भी मेरा जो सामान आया था रात में, तो मुझे ये था कि वो पड़ा हुआ शॉपर के अंदर मतलब हो जाता ना, ख़राब ना हो जाए। तो फिर मैंने कहा आज मैं इनको पहले देखूँ क्या क्या है। तो मेथी थी, मटर थे और मूंगरे थे जो बनाने वाले थे। बाकी के जो भी वेजिटेबल्स थी वो मैंने फ्रिज में रख दी थी। तो यहाँ पर मैंने कहा चलो मैं मूंगरे बना लेती हूँ, कि मेरे हस्बैंड मेरे बेटे को लेके बाहर चक्कर लगाने गए हुए थे। कि जैसे आपको पता है कि उसको चोट लगी है और वो थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ है, थोड़ा सा चिड़चिड़ा हुआ है, तंग कर रहा है। तो हस्बैंड बाहर चले गए थे। तो यहाँ पर मैंने रूम की क्लीनिंग कर ली थी और फिर मैं बनाने लगी थी सब्ज़ी। तो मैंने कहा चलो अभी किचन में खड़े होके तो नहीं काम हो रहा, ठंड बहुत ज़्यादा है। तो इस वजह से मैं बिस्तर पे बैठ गई थी। और ये मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कि ऊपर जो रेलिंग है ना कर्टन्स की, वो मेरे बेटे ने पर्दा खींचा तो वो नीचे आ गई है। तो वो इस वजह से ना नीचे आई हुई है, तो वो भी हस्बैंड ही सही करेंगे, मेरे से तो ये होनी नहीं है। यहाँ पर हस्बैंड भी नहीं थे और मेरा बेटा भी नहीं था। तो फिर मैंने कहा कि मैं बोर हो जाऊँगी इस तरह सब्ज़ी बनाते हुए, तो मैंने सोचा कि मैं क्यों ना मूवी लगा लूँ कोई। तो यहाँ पर मैंने तो हस्बैंड ने कोई मूवी वगैरह करवाई हुई थी, हमारे जाने के बाद वो मूवी वगैरह कुछ करवा के देख लेते हैं जब फारिग टाइम होता है उनके पास। तो यहाँ पर कोई पंजाबी मूवी थी, अभी मुझे पता नहीं कौन सी थी, कैसी थी। तो अभी फ़िलहाल मैंने अभी जैसे थोड़ी सी आगे कर रही थी, तो फॉरवर्ड कर रही थी कि जो मूवी है ना वो स्टार्ट हो जाए। तो जैसे मूवी अभी स्टार्ट हुई थी और मैंने थोड़ी सी सब्ज़ी बनाई थी, तो हमारी चली गई थी यहाँ पर लाइट, क्योंकि लोड शेडिंग स्टार्ट हो गई है। और अब जी कभी भी लाइट चली जाती है, कभी भी लाइट आ जाती है, कुछ समझ नहीं आता। तो खैर सब्ज़ी मेरी बन चुकी थी, मैंने मटर भी बना लिए थे और मूंगरे थे वो भी मैंने बना लिए थे। ये चीज़ें बनी हैं और साथ ही लाइट चली गई और मूवी भी बंद हो गई थी। और जो है मैंने सब्ज़ी कुछ बना ली थी, कुछ नहीं। तो जो मेथी थी ना वो मेरी रह गई थी। तो फिर मेरा बेटा आ गया था, तो फिर मैंने मेथी को रख दिया। मैंने कहा ये चलो रात को बना लूँगी। तो फिर मेथी को मैंने साइड पे कर दिया और फिर उसके बाद ये जो चीज़ें इनको मैंने संभाल लिया था।
खाने में मैंने बनाए थे आज आलू मटर वाले चावल, जैसे कि आज भी छुट्टी थी हस्बैंड को। तो यहाँ पर मैंने सैलेड वगैरह बना लिया, तो हस्बैंड को मैंने दे दिया था खाना और उसके बाद मैंने बेटे को खाना खिलाया। सबसे पहले उसको मेडिसिन दी और उसके बाद फिर मैंने खाना खाया था। खाना खाने के बाद हस्बैंड जैसे कि घर थे, तो मुझे जाना था मार्केट। मुझे थोड़ा सा सामान लेना था अपने लिए, जैसे किचन के लिए, जैसे सालन वगैरह गरम के लिए। मेरे पास कोई भी पैन नहीं था, तो मैंने एक फ्राई पैन ले लिया था और एक मैंने ये सिलिकॉन का जो है स्पून था, ये मुझे चाहिए था, ये मैंने ले लिया। और इसकी प्राइस थी 250 और जो फ्राई पैन था उसकी थी आई थिंक 690, और ये मुझे थोड़ा उन्होंने डिस्काउंट भी किया था। और ये था की हैंग, और ये पहले मैंने लगाना था किचन में, लेकिन ये मुझे इतना क्यूट लगा तो ये मैंने लगा लिया अपने बेडरूम में। तो मैं आगे जब लगाऊंगी तो मैं आपको दिखाऊंगी। तो ये था 200 का। और यहाँ पर मैंने एक फ्राई पैन लिया था और ये था 690, जैसे मैंने आपको पहले बताया। और ये मुझे 600 का मिला था। और जो ये की हैंग था ये मुझे 200 का ही मिला था, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ों पे डिस्काउंट नहीं होता इतना, उन्होंने कहा था। और यहाँ पर जो 890 का ये सॉस पैन था और ये मुझे मिला था 800 का। काफ़ी अच्छी क्वालिटी का ये सॉस पैन भी था और फ्राई पैन भी था, मतलब इनके हैंडल्स वगैरह भी काफ़ी मज़बूत थे, तो काफ़ी देर तक ये चल जाएंगे। तो उसके बाद मैंने लेना था यहाँ पर फीडर वार्मर लेना था। मैंने पहले ये दराज पे देखा था, तो इसमें छोटा वाला साइज़ दे रहे थे और यहाँ पर मुझे यही था कि पता नहीं वो आएगा कैसा होगा कैसा नहीं होगा। तो मैं अपनी नज़र के सामने जो है मैं फीडर वार्मर ले लूँ, कि आपको पता है आजकल गैस का इतना प्रॉब्लम है कि कभी भी गैस चली जाती है तो फिर बच्चा जो है वो कभी रो रहा होता है, तो दूध गर्म करने के लिए होता है, जैसे रात को 10 बजे गैस चली जाती है, तो ओवन का जो है यूज़ इतना नहीं है हमारे घर में। तो यहाँ पर मुझे फीडर वार्मर लेना था, तो फिर मैंने जो है ये ले लिया था। यहाँ पर से ऐसे बटन ऑन हो जाता है, आप पानी डालो इसके अंदर, आप इसके अंदर स्टीम भी ले सकते हैं, मतलब कुछ भी आप इसके अंदर ना कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये मैंने फीडर वार्मर ले लिया था और एक मैंने अपने बेटे के लिए कप लिया था जूस वगैरह पीने के लिए, स्ट्रॉ वाला। उसके बाद मैंने फिर जो है यहाँ पर की हैंग था वो भी लगा लिया था क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा वो अच्छा लग रहा था, तो फिर मैंने कहा कि मैं इसको लगा लूँ। तो मैं अभी अपनी रूटीन में सही तरह नहीं आ पा रही हूँ अपने बेटे के लिए, क्योंकि मेरे बेटे को लगी हुई है चोट, तो आप उसके लिए बहुत ज़्यादा दुआ कीजिए कि उसको जल्द जल्द से आराम आ जाए। वैसे बच्चा इतना फ़ील नहीं करवा रहा ना वो कर रहा है, लेकिन फिर भी मुझे बहुत ज़्यादा फ़ील हो रहा है क्योंकि उससे बहुत ज़्यादा जो है ना गहरी चोट आई है। तो मेरा व्लॉग यहीं तक का था। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो आपने मेरे चैनल पर लाजमी सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना और अच्छे से कमेंट करना है कि आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा। तो यहाँ पर मैंने की हैंग भी लगा लिया है और अब मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।